नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रेलवे के प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7 है। हमने जीएस के प्रैक्टिस सेट 6 अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। उन्हें देखकर अपने जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं वो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम को मध्य नज़र रखते हुए ये हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ये हेल्पफुल होंगे। आशा यही है कि आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देख रहे होंगे और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आप देख रहे हैं 7 हैं, जो हमने 6 जीएस के प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं पहले ही। थोड़ा सा हमें समय ना मिलने के कारण हम प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा लेट डिले हो रहे हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, आज ये हम अपलोड कर देंगे कल को। चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं 7 को। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है जातक कथाएं। क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांड्याय वंश की राजधानी क्या है? पांड्याय वंश की राजधानी क्या है? पांड्या राजधानी क्या है? मंदुरे। क्या है? मंदुरे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों का हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएं। ओके, क्वेश्चनों को हम ज़्यादा टाइम ना लगा के यहाँ विश्लेषण नहीं करके, नहीं तो अगर जो हम इसको विश्लेषित करें इसी टाइम तो जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। और इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे कराएंगे, तो देख लेना, हमने सभी वीडियो में कराया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण किससे हुआ है? किससे हुआ है जी? क्या है उसका? ये है हमारा लाल गुलाबी बलुआ पत्थर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 की बात कर रहा है। 1893 में आप रिलेट करो उस समय में कौन थे धर्म संघीय के, उसमें जो किया था वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जो शिकागो में किया था। ठीक है, धर्म सम्मेलन। क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रेलवे इस तरीके से ही क्वेश्चनों को कंटेंट कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थायी सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? क्या कहा है? इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? किसने की थी? ये कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन का रीपन कौन है? स्थायी सरकारी निकायों की थी इसने। कौन? रीपन ने। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन देते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? सत्र नहीं है, कौन सा नहीं है जी? ग्रीष्म सत्र या शीतकालीन सत्र या मानसूनी सत्र या बजट सत्र, क्या नहीं है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी का ग्रीष्म सत्र नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन ए है, मानसूनी सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका कौन सा हो जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, ये हो जाता है राजस्थान। क्या हो जाता है? राजस्थान। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? ये सभी को पता होगा, दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल विरोधी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1989 में खालिस्तान ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता सिफारिश की थी, किसने की थी? किस आयोग ने की थी? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का है, क्या है? पी.के. थुकन समिति ने। किसने? पी.के. थुकन समिति ने की थी। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित था? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना था? 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी है। ओके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 12 नंबर क्वेश्चन का, कहाँ पर स्थित है ये? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर? कोलकाता में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, तेरह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। कॉफी, चावल, तंबाकू, गन्ना। बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का है हमारा, क्या है हमारा? चावल, बी। इसका बताएंगे हम ये क्यों है। थोड़ा सा अभी हम क्वेश्चनों को करा रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, कौन कैसे रिलेट करता है। क्वेश्चन देखो, अपने क्वेश्चन लगाओ, जैसे प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिस तरीके से हम क्वेश्चन लगाते हैं उस तरीके से पहले ही अपने क्वेश्चनों को तैयार करो मेरे से पहले। देखे हैं, उकाई बांध किसका निर्माण नदी पर किया गया है? 14 नंबर क्वेश्चन का, कौन सा? ताप्ती नदी का। किसका? ताप्ती नदी पर किया गया है उकाई बांध का निर्माण। हेम धूमकेतु की कक्ष अवधि वर्ष कितनी होती है? इसकी होती है, कितनी होती है? 75 वर्ष होती है। कितनी होती है? 15 नंबर क्वेश्चन की 75 वर्ष होती है। 75 वर्षों में एक बार दिखता है धूमकेतु। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ये कौन सा आंसर है इसका? ये था इसका फ्रांस। कौन था? फ्रांस। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था।
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी भाषा बोली जाने वाली कौन सी है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारा है बंगाली। कौन सी है? बंगाली भाषा है। ठीक है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है अधिक लोगों के द्वारा? वो बंगाली है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक की अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का किसको कहा जाता है? सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। क्या है ये सभी? ये क्या है सभी? 19 नंबर क्वेश्चन का क्या है ये सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई है। ठीक है। ये भी मकर संक्रांति भी, पोंगल भी, ये लोहड़ी भी, ये हमारी बैसाखी भी। ठीक है। बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व के वन्य जीव दिवस किस दिन बनाया जाता है? किस दिन बनाया जाता है? ये विश्व वन्य जीव दिवस कब बनाया जाता है? ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3 मार्च। किसको मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। ओके। विज्ञान के लोकप्रिय कारण के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किस नंबर क्वेश्चन किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन का क्या है? 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एजरा कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किससे है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पोलो से। किससे? पोलो से। एजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? 24 नंबर क्वेश्चन का कोलकाता में। कहाँ पर है? टी बोर्ड ऑफ द इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर हमारा क्या है इसका? रियो डी जनेरियो में किया गया था। ठीक है। ये 25 नंबर क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस प्रैक्टिस सेट के। आगे हम थोड़ा सा आपको इसका जो करते हैं एक्सप्लेनेशन का सभी क्वेश्चन को। ये हमारी आंसर की देख सकते हैं आप, इसकी अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं। अब सॉल्यूशन देखेंगे हर एक क्वेश्चन का, जिससे कि आपको सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं और आप बहुत अच्छे से कर पाएँ अपने। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के मध्यम हुआ था। वकाटक शासक के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीन बुद्ध यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फायान जो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त
द्वितीय के शासनकाल में, ये क्वेश्चन भी है। और हैंगसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसने ही अजंता गुफाओं के बारे में जानकारी दी थी। यात्रा वृत्तों में पाई जाती है। इस गुफाओं की आकृति को फ्रेंको पेंटिंग का प्रयोग करके दर्शाया गया था। इस चित्र में सामान्यतः बौद्ध और जातक कहानियों का प्रदर्शित किया गया है। ये किससे रिलेटेड है, ये भी आता है कि ये हमारी अजंता गुफाएं में जो चित्र पाए गए हैं ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से हैं। वहाँ पर जातक की कहानियाँ पाई जाती हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है। चोल, चेर, पांड्य वंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिणी पूर्व छोर के बेल्लोरी नदी के किनारे स्थित था। पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरै। क्या थी? ये बेल्लोरी नदी के किनारे दक्षिणी पूर्वी छोर पर। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल, गुलाबी, बगुला व पत्थर से हुआ है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1893 में विश्व धर्म संघ संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। इन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो के 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिक से परिपूर्ण वेदांतक दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण पहुंचा गया था। ओके, ये हमारा याद रखना है। शिकागो सम्मेलन जो महासभा सम्मेलन था कब हुआ था? 1893। ये डेट पूछी जाती है ज़्यादातर और नाम पूछा जाता था। शिकागो अमेरिका के किस देश, अमेरिका के किस जगह पर किया गया था। ठीक है, ये आता है। सॉरी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव में स्थानीय संस्थाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास की गति थी। विकास को गति दी। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882, ये याद रखा, लॉर्ड रिपन का काल कब से कब था? 1882 से और उसके बाद का 1882 और 5 कर देना इसमें, जो भी है 87 तक। ठीक है, इस स्थानीय संस्था का लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। ठीक है, इसे स्थानीय व्यवस्था का भी जनक माना जाता है। ठीक है, ये देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका निकाय है। भारत संसद के राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। सामान्यतः प्रति वर्ष संसद में 3 सत्र अधिवेशन होते हैं। बजट अधिवेशन फरवरी और मई, मानसूनी अधिवेशन जुलाई और अगस्त, और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर और दिसंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र
लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 24 अप्रैल 1992 में संविधान की अनुसूची 11 भाग 9 में जोड़ा गया। इस कब जोड़ा गया जी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये हमारा 24 अप्रैल 1992 में, ठीक है। और कौन सी अनुसूची थी? 11वीं, और भाग कौन सा था? 9 जोड़ा गया था। इस भाग में पंचायतें नामक शीर्ष तक अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज संबंधित विषय है। ये भी हमारा अनुच्छेद भी पूछा जाता है, ठीक है। पंचायती राज विषय का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 में प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, सबसे पहले राजस्थान में, और जिले का नाम पूछेगा नागौर जिले में, ठीक है। कहाँ? नागौर जिले में। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत सांसदों का तथा विधायकों को एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रदान किया गया था, ठीक है। इसमें यही पूछा है कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में पूछता है कौन सा विरोधी दल होता है, दल बदल होता है। और ये इसमें 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में ये पूछा जाता है ज़्यादातर। पी.के. थुकुन समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली, और स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय मामलों के प्रबंधन हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। यह हमारी समिति थी। ये डेट जरूर याद रखना, ये डेट भी आती है और ये पूछा जाता है। ये संवैधानिक मान्यता सिफारिश, और ये पंचायती राज से संबंधित है, और ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 243D में निहित प्रावधानों के अनुसार संविधान के भाग 9 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों को 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, ठीक है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी 3690 किलोमीटर नदी है। यह नदी वोल्गाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 वोल्गो के ड्रेनेज बेसिन्स में स्थित है। जिसमें राजधानी मोरक्को भी शामिल है। द्वैत्व है कि डैग्यू नदी भी यूरोप की प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है।
डैन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से? 10 देशों से होकर बहती है। और ये आता है कौन सी राजधानी से होकर वोल्गो गुजरती है, ठीक है। और कितने राज्यों, कितने देशों से निकलती है, ठीक है। यूरोप, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। और ये हमारी यूरोप की सबसे और ये वाल्गदाई पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। क्या है? नागरिक हवाई अड्डा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे। उपयुक्त विकल्पों में चावल खदान फसल है, जबकि अन्य नकदी फसलें हैं। जूट, कॉफ़ी और कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास, आम नकदी फसल होती हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। कब गया था? 1972 में। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट आता है। ये ताप्ती नदी और पर है, जो कहाँ पर है? गुजरात में, ओके। हैली धूमकेतु की कक्षा अवधि 75 वर्ष है। हैली एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसके पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है, ओके। सोलह नंबर क्वेश्चन देते हैं। सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है डेफिनेशन भी याद रखना है। सॉरी, डेफिनेशन नहीं, इसकी जो है लिस्ट है जीएसटी की, ये आती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म, सॉरी। भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 2001 में 41.03 लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इसकी संख्या बढ़कर 43.63 हो गई थी, ओके। इसके बाद दूसरी तीसरी भाषा बंगाली और मराठी है। इन संविधान में 22 सूचीबद्ध भाषाओं संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय मुद्रा प्रणाली में अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक तथा सरकार बैंक एवं मौद्रिक नीति का संचालक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण और विनियमित किया जाता है, जबकि वाणिज्य बैंक तरलता और संकट पर सामना करते हैं। तो भी रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में संबंधित वाणिज्यिक बैंकों को उसकी पात्र प्रतिभूतियों व विनिमय पत्रों की गणना करके प्रतिभूति गारंटी ऋण प्रदान की ऋण शोधन क्षमता प्रदान करता है, ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हिंदू का एक प्रमुख पर्व है। यह फसल अच्छी होने की प्रसन्नता में बनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी और तमिलनाडु में पोंगल तथा पंजाब में और हरियाणा में बैसाखी फसलें अच्छी होने की खुशी में बनाए जाते हैं। ओके, ये बैसाखी हरियाणा और पंजाब में बनाई जाती है, पोंगल तमिलनाडु में, और ये हमारा लोहड़ी पंजाब में बनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाता है। किस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान की लोकप्रियता। विज्ञान की लोकप्रियता के कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा लोगों को विज्ञान विचार और प्रतिष्ठित करने की अवधारणा कौशल के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह 1952 में भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के स्थापना बीजू पटनायक द्वारा दिए गए दान के बाद बनाया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनके बीच में स्थानीय सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर। अजरा कप भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला पोलो टूर्नामेंट। भारत के अजरा कप 1880 में आयोजित है। ये पोलो प्रत्येक 4 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टी बोर्ड ऑफ द इंडिया मुख्यालय कोलकाता में है। टी बोर्ड भारत सरकार की विनायक संस्था है जो चाय के उत्पादन की संस्कृति एवं नियंत्रित करती है। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 जून 1992 में 14 जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ था। 108 राष्ट्रीय अध्यक्ष में भाग लिया था। पृथ्वी सम्मेलन का रियो सम्मेलन कहा जाता है। इसको पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। साथियों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। और आपसे यही निवेदन है कि इस प्रैक्टिस सेट को देख के ज़रूर जाएं अपने एग्ज़ाम से पहले, और सभी प्रैक्टिस सेट देख के जाएं जिससे कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकें और अच्छा आपका बेस्ट हो सके। और इन सभी वीडियो को जो भी आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट को आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। यह आपका मूल कर्तव्य बनता है कि हम जो भी है हमारे पास उसका हम सहयोग कर सकें। थैंक यू। ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए जीएस का थैंक यू।